आप में ताकत है, जमाने को बदल सकते हो। मैं तो ठहरा हुआ हूँ झील की पानी की तरह, मैं तो ठहरा हुआ हूँ झील की पानी की तरह। आप तो दरिया हो बहुत दूर निकल सकते हो, आप तो दरिया हो बहुत दूर निकल सकते हो। और इस बीच हमारे हर दिल छोटे भाई मिस्टर अमन जी, जो पटना के छात्र हैं, आप तमाम एस्टेट भाइयों के लिए एक गीत पेश करने जा रहे हैं। इनके लिए लगातार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते रहिएगा, तालियों में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अमन कुमार लाल, आप लोग जो यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पे एकजुट हुए हैं अपने अधिकारों को लेकर, जो आपका जायज़ भी है, मैं अपने संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से आपके इस आंदोलन को, जो धरना प्रदर्शन है, उसको मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। मामला ये है कि ये जो सरकार है, जब ये बहाली 2019 में निकली थी, जब आप सारा काम समय पे कर सकते हैं, तो ये जो बहाली का कार्य है, अब वो भी शिक्षकों की बहाली, ये पोस्ट कोई आम नहीं होता है। ये जो भारत के भविष्य इन्हीं शिक्षकों के द्वारा ही निकलेंगे, यही उस पौधों को सींचेंगे, लेकिन आपने अभी तक बहाली नहीं की है। ये बहुत ही गंभीरपूर्ण मसला है। और जब आपने प्रतियोगी परीक्षा के ही तरह से आपने जब अपॉइंटमेंट की बात की, तब आपने फिर अलग रूल कैसे ले आए कि बीए बीएड के जो मार्क्स होंगे उनके एवरेज बेसिस से करेंगे, तो ये एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये तो उन लोगों के साथ छलावा हुआ। आजकल आप देखते होंगे कि स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको ठीक से एप्पल का स्पेलिंग भी नहीं आता। भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो उनको नहीं आता है। जो टीचर बहाल है, उनसे अच्छा तो नर्सरी स्टैंडर्ड का बच्चा है जो एप्पल का स्पेलिंग बता देता है। इसका कारण यही है कि जो मेरिट वाले लोग हैं, जो एग्ज़ाम में पास हो चुके लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जो घूस दे के कुछ पैसा देकर वहाँ पर जाके बैठ गए हैं। इसी का कारण है कि उनको एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता। वो शिक्षक कैसे हो सकते हैं जब वो पढ़े और जब वो प्रतियोगिता परीक्षा से चुन कर रहबे नहीं किए, इधर उधर ये करके वो आ गए, तो कैसे हम ये कर सकते हैं? सरकार इसको समझना पड़ेगा सरकार को कि आपने एग्ज़ाम में इन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, तब इन लोगों की ये मांग जायज़ है। और क्योंकि 37,000 पोस्ट की बात थी ना, उसी से बहाली होने वाली थी, और बीएससीबी कंडक्ट इस एग्ज़ाम को करवा रहा था, तो बीएससीबी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बहाली ली जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले दिनों आप लोग के साथ लाठीचार्ज भी हुआ था इसको लेकर, मुझे याद है। यहीं पर आप लोग एक बार आंदोलन कर रहे थे, उसमें मैं आया था, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर काफ़ी दिनों बाद आप लोगों ने किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आंदोलन बंद हो गया, लेकिन मैं सीएनए में सबकी बहनों के साथ आया था। यहाँ रोज़ हूँ मैं, आप लोग कल से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ, हम लोग का 15 दिन हो गया। ये चीज़ सही है कि अपने मांगों के लिए उठना पड़े, क्योंकि ये सरकार अब देख रहे हैं कि जो किसी पद के लायक है अब उनको नहीं बनाया जा रहा है। अब अमित शाह का बेटा जय शाह क्या बन जा रहा है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी, लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, लेकिन सरकार ने 10% जो ब्यूरोक्रेट के पद हैं वो अलग तरह से वो अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं। यही से आप सुनते होंगे कि संबित पात्रा ओएनजीसी का अध्यक्ष बन गया। फिर जो जिंदल अभी कुछ समय पहले जो सस्पेंड हुए बीजेपी से, वो इंडियन ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बन गए, जब तक ये लोग ब्यूरोक्रेट से यहाँ के बनते थे। तो मामला का अनयूज हो रहा है, और इसी तरह से आप लोग के मामले में हो रहा है। शिक्षक आप लोग के लिए बनना चाहिए था, लेकिन शिक्षक कोई और लोग बन रहे हैं जो कि उनके पास कोई मेरिट नहीं है। तो ये जो सरकार की जो ये नीति है हाथी वाली, कि खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, रोजगार के अवसर पैदा करने की बात करती है, लेकिन जिनको जो रोजगार के लायक है उनको रोजगार ना देके उनको यहाँ पे धरना पे बैठवाई हुई है, और उन पे लाठियाँ भी चलवा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है छात्रों के साथ, क्योंकि हम भी छात्र हैं और छात्र का दर्द छात्र ही समझ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। तो हमें इस बात को समझना होगा। आप लोगों ने जो ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरी तरह से मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस लड़ाई को जीतिएगा। आप लोग अपने में ये एक
यूनिटी है और ये यूनिटी ही स्ट्रेंथ होती है। इसी के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपका आंदोलन है वो सफल हो और सफल के साथ जो आप लोग जिस मुकाम को पाने के लिए हैं उसे हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।